मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, जिसका फॉर्म 2025 में भरा जाना है और एग्जामिनेशन भी 2025 में होना संभावित है। ये वैकेंसीज आना एक अच्छी खबर होने के साथ साथ एक बुरी खबर भी है यहाँ पे कि कुल मिलाकर के 13 वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन को असिस्टेंट इंजीनियर यानी जो बीटेक लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी जरूरत लगता है कि बहुत कम हो गई है, और सिर्फ 13 वैकेंसी, वो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 ब्रांचेस में कुल मिलाकर के यहाँ पे आई है। तो आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को समझते हैं और जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ये भी समझने का प्रयास करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन आपका 31 को आ गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी कि मेरे को लगा कि कुछ दिन बाद भी वीडियो बना लेंगे तो कोई खास तकलीफ नहीं होगी। सो 31/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आया और यहाँ पे मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 40 साल की एज तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 14/3/2025 से ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 14 मार्च से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 13 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है वो 40 से अधिक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम सीधे चले वैकेंसीज पे तो काफी 22 पेजेस का नोटिफिकेशन है। 13 वैकेंसीज है लेकिन पेजेस 22 हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज पे आए तो सहायक यंत्री सिविल यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कुल मिलाकर के आपको 10 पोस्ट दिख रही हैं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 10 वैकेंसी, और जल संसाधन विभाग में आपकी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कुल मिलाकर के 3 वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो 2, अगर हम सिविल में कुल देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 3 है। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी इनके लिए उसी के अकॉर्डिंग एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे और कम हो जाती है। अगर पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पंचायत ग्रामीण विभाग में 56,100 से 1,70,500 वाली स्केल है। अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें अपने आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में तो 15,600 से 39,100 प्लस 5400 का ग्रेड पे है। और सेम ग्रेड पे आपका जो है यहाँ पे आ रहा है सहायक यंत्री सिविल यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लोक स्वास्थ्य विभाग में, और यहाँ पे स्केल आ रही है 56,100 से 1,70,500। ठीक है, तो ये आपका जो है सैलरी का ग्रेड पे है, असिस्टेंट इंजीनियर का ग्रेड पे है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में सेम ग्रेड पे यहाँ पे रहता है। आयु की सीमा मैंने आपको बता दी, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आपको ये जो है यहाँ पे आपका करना है। ये इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, आपकी एडवर्टाइजमेंट की डेट थी 31/12/2024। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 14/3/2025, 13/4 तक फॉर्म भरा जाना है। अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधार करने के लिए 19 तारीख तक का मतलब सुधार के लिए भी लगभग 1 महीना दिया हुआ है। 19 मार्च से लेकर के 15/4/2025 तक आपको किया जाएगा, और इसके बाद परीक्षा कब होगी ये सब अभी नहीं बताया गया है, ये आगे चल करके घोषित किया गया है। तो ये जो है ये आपको खूब डिटेल दी हुई है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन है। आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के इस सारी डिटेल्स को भर सकते हैं। और अभी ये डिटेल देखने का कोई खास मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, ये उसी समय देखिए जिस समय आपका फॉर्म जो है वो भरा जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी एक ये दिया है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा और जो सिलेबस होगा वो आपका अभी नहीं आया है, आगे समय में ये आपका आएगा। तो अब गई यहाँ पे जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, भले ही कम है लेकिन जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जिस समय ये फॉर्म ओपन हो जाए
अपना जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो लोग अपना मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे रहना चाहते हैं उनका भारी संख्या में यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट डेडिकेटेडली असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ ये भी सोचना होगा कि भाई इतनी इतनी कम जो वैकेंसीज आ रही हैं, हालांकि इस साल और जगह पे अच्छी वैकेंसी आई है। यूपीपीएससी में भले ही 4 साल बाद आई, वैसे देखो जाए तो 4 साल में आप बांटें तो वैकेंसीज लगभग लगभग वही हो जाएगी, लेकिन हालांकि इस साल चलो अच्छी वैकेंसी आई, 600 प्लस वैकेंसी आपकी यूपीपीएससी यही में है, राजस्थान में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। लेकिन सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पे निर्भर रहना बहुत ज्यादा यहाँ पे समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए एई की कुछ वैकेंसीज तो गेट के साथ भी अटैच हो रही हैं। इस साल की शुरुआत से आपने देखा, मैंने कई बार जो है बात की 2024 में, अब तो 2025 लग गया, लेकिन 2024 में कई सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आए जिसमें गेट के साथ वैकेंसीज को अटैच किया गया। दूसरी बात की जो ए की जो परमानेंट वैकेंसीज है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कई वैकेंसीज को किया गया, संविदा बेसिस पे काम कराया गया, क्योंकि देखिए इतना बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश में, तो ये कैसे संभव है कि केवल 13 वैकेंसीज की वहाँ पे जरूरत है। हालांकि हमारा हक नहीं बनता ये सब बातें बोलने का, लेकिन फिर भी मतलब सोचने योग्य बात है कि इतनी कम वैकेंसीज है तो इसमें स्टूडेंट्स का क्या होगा और इतना बड़ा प्रदेश है उसमें किस तरीके से काम चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वैकेंसीज और बेहतर आए, है ना। और जो स्टूडेंट केवल असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और सोचना होगा कि और कैसे सारे एग्जाम्स को आप क्लब कर सकें। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को ट्राई कर सकते हैं आप, गेट एग्जामिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ईएससी में रेलवे जुड़ गया है उसको ट्राई कर सकते हैं। तो केवल एई के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पे बड़ी ही अनइवन है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है ऐसा नहीं है कि बहुत एक कंसिस्टेंट हो, कई जगह पे तो कई कई साल तक आ ही नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने एमपीपीएससी एई नोटिफिकेशन के बारे में बात की। होपफुली आपको वीडियो ठीक लगा होगा, और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।